नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ और आप जहाँ से भी ये कार्यक्रम देख रहे हैं, वो यूट्यूब के माध्यम से है, तो यूट्यूब पूरी दुनिया में पहुँच रहा है। पर जब आपको पद यात्रा करनी होती है, एक राज्य से दूसरे राज्य तक अगर आप राहुल गांधी जी के साथ भारत को जोड़ने के लिए निकलते हैं, तो आपको उनके साथ-साथ तेज़ चलते हुए आनंद भी आता है और एक तपस्या हो जाती है। तपस्या शब्द राहुल जी के मुखारबिंद से जब अभी 2 दिन पहले प्रकट हुआ विशेष रूप से, तो उन्होंने एक नई परिभाषा दे दी कि भारत जो है वो तपस्वियों का देश है, पुजारियों का देश नहीं है। तो एक पुजारी जी के पास जब मैं बैठा था, मैंने कहा भई भारत जो है वो पुजारी जी का देश नहीं है और पुजारी पूजा करने वालों को हम पुजारी कह देते हैं। पूजा करने वाले पुजारी विशेष करके मंदिर में बैठकर पूजा कर रहे हो। तो एक तो उनको ये अच्छा लगा कि राहुल गांधी जी ने कहा कि ये विचारधारा की लड़ाई नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है, धर्म की लड़ाई, राजनीति। तो उन्होंने अपनी यात्रा को कहीं न कहीं से एक धार्मिक यात्रा जैसा संबोधन दे दिया। और दूसरे दिन यानी कि 9 जनवरी को जब वो संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने महाभारत का फिर से उल्लेख कर दिया, अर्जुन को उन्होंने फिर से याद कर दिया। पांडवों को याद करते हुए उन्होंने ऐसा कहा कि पांडव जो थे वो तपस्वी थे और अपने आप को भी उन्होंने कांग्रेस भी तपस्या करती है और 8 जनवरी को उन्होंने अपने संवाददाता सम्मेलन से पूर्व संबोधन में ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो है वो पूजा करते हैं और खासकर फिर व्यक्ति पूजा की तरफ ले गए थे। मुझे लगता है कि कई लोग राहुल गांधी जी की जो बुद्धिमत्ता है उसको बहुत कम करके आंकते हैं। उनको पता है वो कहाँ क्या बात कर रहे हैं, कुछ हद तक। कुछ हद तक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने भारत की संस्कृति के साथ जुड़ने के लिए जो शास्त्र परंपरा है उसको ठीक से शायद शायद शब्द को मेरे को हटा देना चाहिए। उनको ठीक से उन्होंने जाना इसलिए नहीं है क्योंकि पांडवों की बात करते-करते उन्होंने इस तरह से के प्रश्न उठा लिए जो कि एक दिन पूर्व जब वो कह रहे थे कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं है और उनको चुनाव जीतने से कोई मतलब नहीं है वगैरह, तो फिर सडनली ये प्रश्न उठना कि पांडवों ने जीएसटी लगाई थी क्या? और पांडवों के बारे में बात करते हुए उन्होंने जो आधुनिक समय के साथ जो जोड़ा है, तो उनकी जो कल्पनाशीलता की विशालता है, उसकी तो आप सराहना कर सकते हैं। पर साथ में अब चिंतन प्रारंभ हो गया मेरा भी। मैंने भी सोचा है कि प्रतिदिन मैं तपस्या करूँगा, एक वीडियो लगाऊँगा जिसमें कहीं न कहीं से मैं एक कथा या एक संदर्भ राहुल जी को सुनाऊँ। तपस्या के महत्व के बारे में जो बताते हुए बहुत ज़्यादा अपनी भी पीठ थपथपा रहे हैं, औरों की भी थपथपा रहे हैं कि भई वो तपस्वी हैं। तो पहले तो स्वघोषित जो कोई होते हैं, उनके बारे में प्रश्न चिन्ह उनकी प्रामाणिकता के बारे में लगता रहता है। अ, होता है ऐसा, राहुल जी ऐसा होता है। पर आपकी तपस्या के बारे में जो टिप्पणियाँ हैं उसको लेकर मुझे पुजारी जी के पास से एक कथा आपको सुनाने के लिए जो याद आई है, उसको बहुत संक्षिप्त में मैं आप तक पहुँचा देता हूँ। शिव जी का उल्लेख भी आपने कल किया था, शिव जी को आपने याद किया उसके लिए मतलब अच्छा लगता है जब आपके मुख से शिव जी का नाम सुनने को मिले और फिर आपने कहा कि वो ऐसे हाथ करते हैं, वो अभय मुद्रा है, बड़ी अच्छी बात है। अभय मुद्रा का जो शब्द है वो भी आपके मुख से सुनना अच्छा लगा। अब एक तो ये प्रश्न आया कि जब आप धर्म की बात करने लग जाते हो, राजनीतिक नहीं कह के, तो फिर आप सिर्फ़ जो हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं, उनके संदर्भों को लेकर ही बात क्यों कर रहे हो? जो ज्ञान की बात आपके पास इतने सारे धर्मों को लेकर है, आप उनके अंदर किस तरह से प्यार बाँटने के कई संदर्भ हैं, उनका भी उल्लेख कर सकते हैं। वहाँ भी आप प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं। वहाँ से संदर्भ लेकर भी आप बात को उठा सकते हैं। पर मैं अभी भस्मासुर की कथा आपके लिए लेकर आया हूँ, वो सुना दो। भस्मासुर ने बड़ी तपस्या की थी। और तपस्या करने के साथ-साथ बुद्धिमत्ता भी हो और मन शुद्ध नित्य रहता हो और सही-सही वरदान भी माँग सके, ये भी आवश्यक नहीं होता है। ऐसा बहुत बार हुआ है। चाहे वो अमृत मंथन की कथा के बाद में जो मोहिनी स्वरूप लेकर विष्णु भगवान ने जिस तरह से दैत्यों को अमृत पीने से वंचित किया था, वो भी आपको पता होगा। नहीं है तो आप उस कथा को और कभी सुनाएँगे। पर आज भस्मासुर की कथा पर आ जाते हैं। तो क्या हुआ कि ये भस्मासुर जो था वो निश्चित रूप से एक असुर था, उसने बड़ी तपस्या की। तपस्या करने के बाद में शिवजी प्रसन्न हो गए, शिवजी प्रसन्न हो गए और शिवजी के सम्मुख आकर प्रकट हो जाने पर शिवजी ने उसको पूछा कि क्या वरदान? तो उसने कहा कि आप मुझे ऐसा वरदान दो, ये हाथ की बात कर रहा है, कि मैं जिसके सिर पे हाथ रख दूँ उसको वो भस्म हो जाए। मतलब राख के रूप में परिणित हो जाए। ये कथा है हमारे पुराणों में से। शिव जी के नाम के साथ मुझे आपको सुनाने के लिए पुजारी जी ने इसलिए कहा क्योंकि फिर अब क्या हुआ वो जो भस्मासुर था,
उसने जब ये वरदान मांगा और शिव जी ने तथास्तु कह दिया, तो प्रसन्न हो गया वो और चलने लगा। अब शिव जी को लगा कि ये कुछ गड़बड़ कर सकता है, तब सडनली उसको पार्वती जी के दर्शन हो गए। अब ये कथा कई तरह से सुनाई जाती है। तो शिव जी के पास पार्वती जी आती दिखाई दी, तो उन्होंने कहा कि ये आपने मुझे वरदान दिया वो सही है? उसने कहा, शिव जी ने कहा, हाँ, मैं मेरी समझ से सुना रहा हूँ, याद के हिसाब से एग्जैक्ट नहीं है। पर तो उसने कहा कि मुझे ये जो पार्वती जी हैं इनके साथ मैं विवाह करना चाहता हूँ। कौन कह रहा है? भस्मासुर। उसके अंदर ये शक्ति कहाँ से आई? तपस्या से। उसने जो वरदान प्राप्त किया शिव जी से, उसके कारण। फिर उसका उपयोग क्या करना चाह रहा है वो, कि शिव जी के माथे पर हाथ रख लेगा ताकि शिव जी भस्म हो जाए और वो पार्वती जी को अपना ले। अब शिव जी ने कहा कि तो मुसीबत हो गई। फिर उन्होंने विष्णु भगवान को निवेदन किया इस समस्या से बाहर निकालने के लिए। इस प्रकार की कथा आती है। वैसे ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही हैं, वो अलग संदर्भ की बात रहेगी कभी सैद्धांतिक रूप से। पर तो विष्णु भगवान मोहि भी एक सुंदर स्त्री का रूप धर कर आए, वही मोहिनी रूप जैसा। फिर उसको कहा कि वो तो ऐसे ही कहते हैं, अम, उनकी बात का विश्वास ऐसे ही कर लिया तूने, वो तो वरदान देते रहते हैं, भोले भंडारी हैं, तो तू अपने माथे पर हाथ रख के देख कि उनका वरदान सच्चा है कि नहीं। तो उनकी बातों से जब ये जो भस्मासुर था उसके मन में संशय हुआ कि सचमुच ये वरदान है कि नहीं, तो उसने अपने माथे पर हाथ रख लिया। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि फिर क्या हुआ होगा। तो इसलिए बात मुख्य ये है कि आप कह रहे हैं तपस्वियों का देश है, ये सिर्फ तपस्वियों का नहीं है। तपस्या के साथ ज्ञान हो, मन शुद्ध हो, तब वो तपस्या फलीभूत होती है। वैसे तो क्या है कि रावण जो थे ना, वो भी तपस्वी थे, और उनकी तपस्या और उनकी जो भक्ति शिव जी की थी, वो तो इतनी गहरी थी कि उनके द्वारा रचित जो स्तोत्र हैं, वो शिव जी की पूजा में आज भी प्रयोग में लाए जाते हैं। तो मुख्य बात ये थी कि भस्मासुर भी तपस्वी था, राहुल जी। तपस्या के साथ-साथ मन शुद्ध हो, और इस तरह से आपने क्या-क्या संदर्भ आज कर दिए। मतलब मैं सुनते-सुनते सोच रहा था कि मैं कैसे मतलब क्या आपसे क्या अपेक्षा मैं कर सकता हूँ। तो मुझे आपकी आँखों में एक सच्चाई जैसा एक भाव दिखता है। मुझे ये अच्छा लगता है कि आप इतने लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। पर आप किस बारे में आपको कितनी गहराई से पता है? क्योंकि आप बात-बात ये भी कहते हैं कि अब समझेंगे नहीं। अब हमको ये लग रहा होता है कि आप ही नहीं समझ रहे हैं। तो ये जो समझ है वो बड़ी रोचक है, पर आपके प्रति जो लोगों का स्नेह है वो भी मैं देख रहा हूँ और मुझे भी अच्छा लगता है। देखिए, हम सबको नायक की आवश्यकता होती है, मगर नायक जो है वो कैसा हो, ये स्पष्टता करना आवश्यक है। और भस्मासुर की कथा मैंने एक पुजारी जी के मुखारविंद से आप तक सुनाने की बात जो सुनी थी, उसके पीछे कारण ये था कि भारत पुजारियों का देश नहीं है, ये जो आपने कह दिया। इसके लिए आपको उनके प्रति जो एक आपने कहीं अनजाने में उनके प्रति जो एक आपने उनको अपमानित कर दिया ना। मतलब एक तरफ आप भारत जोड़ो यात्रा कह रहे थे कि सबका भारत है, जुड़ने चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि पुजारियों का देश नहीं है, और इतने सारे लोगों ने जो भी इनके आपके इधर हमारे जो बैठे हुए हैं, तो इनके प्रति जो श्रद्धा अपनी व्यक्त की है, तो आप इनके बारे में इतने अच्छे-अच्छे वचन कह रहे होते हैं, तो जुड़ाव की तरफ हम बढ़ेंगे क्या इस तरह से? ये भी एक प्रश्न आता है। पर वो राजनीति और धर्म और इस संदर्भ में भी मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी, मतलब खोल के रखी कि मैं उनमें से आपको कुछ-कुछ सुनाऊँगा। और मैं 2 शेर सुनाता हूँ आपको। एक तो ये हैं आपके निगाह फाज़ली साहब के। उन्होंने क्या कहा कि अपनी मर्ज़ी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं, अपनी मर्ज़ी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर है, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। अपनी मर्ज़ी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। और एक शेर और इनका देख लें कि पहले हर चीज़ थी अपनी मगर अब लगता है, अपने ही घर में किसी दूसरे घर के हम हैं। पहले हर चीज़ थी अपनी मगर अब लगता है, अपने ही घर में किसी दूसरे घर के हम हैं। और किसी दूसरे घर, ये कौन से घर के लगते हैं उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहते हुए बहुत सारी प्रेरणाएँ आपसे मुझे प्राप्त हो रही हैं। ये भी मुझे प्रेरणा मिली कि हर दिन मैं भी तपस्या करूँगा, एक वीडियो लगाऊँगा, चाहे जहाँ तक बात पहुँचे। और ये मैंने एक विषय भी अपने लिए सोच लिया कि मैं इस श्रृंखला को सेंटर टू राइट कर दूँगा, तो मैं थोड़ा-सा ऐसे करके बैठ बैठ जाऊँगा। ठीक है।